क्या ट्रंप की जिद और इंडिया यूएस ट्रेड डील की कीमत भारत के किसानों को चुकानी पड़ेगी? क्या सच में भारत और यूएसए के बीच में कोई ट्रेड डील हुई है या नहीं? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने उनसे वादा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। रूस की जगह यूएसए और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यूएसए से सालाना $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। यूएसए से आने वाले सामान पर बहुत कम या कुछ भी टैरिफ नहीं लगाएगा। ये सारे दावे कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारत की तरफ से या भारत की सरकार की तरफ से अभी इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बदले में भारत के ऊपर अब 50% नहीं बल्कि सिर्फ 18% का ही टैरिफ लगेगा। वैसे तो भारत सरकार ने डिटेल में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अगर कोई डील हुई है तो कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या भारत रूस से सस्ता तेल न खरीदकर यूएसए और वेनेजुएला से महंगा और हल्की क्वालिटी का तेल खरीदेगा, जिसकी माल ढुलाई की लागत और समय दोनों ही ज्यादा हैं? कृषि क्षेत्र यूएसए और इंडिया के बीच में नेगोशिएशंस में बड़ा मुद्दा था। यूएसए चाहता था कि भारत यूएसए के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए भारत का मार्केट खोले, और अगर यूएसए से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिकने भारत आते हैं तो भारत के किसानों को क्या उनकी फसल का सही दाम मिल पाएगा? क्या भारत के किसानों के लिए कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? यूएसए बड़े पैमाने पर मक्का, सोयाबीन, कपास, गेहूं और दूध का उत्पादन करता है। ऐसे में भारत के किसानों को और भी कठिन परिस्थितियां झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि भारत सरकार ने दूसरी ट्रेड डील्स में भी और यहाँ भी कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोला जा रहा है, लेकिन यूएसए में वहाँ की सरकार और वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी यानी वहाँ के कृषि मंत्री इस तरह के दावे कर रहे हैं। हालांकि यूएसए में कुछ भी दावे होते रहे, हमें भारत सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार करना होगा।